हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं गया जी यानी कि गया जा रहा हूं और मैं बताऊंगा कि फल्गु नदी में पिंडदान क्यों किया जाता है और पिंडदान करने से क्या होता है। तो देखते रहिए वीडियो को। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फल्गु नदी को माता सीता ने श्राप क्यों दिया था और इस नदी का पानी अंदर से क्यों बहती है, मैं गया जी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। चलते चलते मैं थोड़ी सी एक बात बता देता हूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार पितृक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होता है। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और दान कार्य किया जाता है। तो चलिए मैं पहुंच चुका हूं और एक छोटी सी मूर्ति की दुकान है। तो चलो मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। गया की एक नदी फल्गु के किनारे किया गया श्राद्ध पूर्वजों के लिए सीधे स्वर्ग का रास्ता खोलता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन इसी नदी को श्रापित भी माना जाता है। फल्गु नदी के बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह गया के पवित्र नगर से गुजरती है और इस नदी का हिंदू व बौद्ध धर्मों में महत्व है। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में कई जगहें हैं, लेकिन फल्गु नदी के तट पर स्थित गया शहर का अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गया में पिंडदान करने का अलग महत्व है। यहां पिंडदान करने से मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में इस तीर्थ के महत्व का उल्लेख है। इस तीर्थ स्थल को मोक्ष भूमि कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान यहां मेला लगता है। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में कई जगहें हैं, लेकिन फल्गु नदी के तट पर स्थित गया शहर का अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मुक्तिधाम हिंदू अग्निदाह स्थान है, जहां शवों को चिता पर जलाने के लिए लाया जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार गया में जिन लोगों का पिंडदान किया जाता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के मुताबिक गया में माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने अयोध्या के राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गया की एक नदी फल्गु के किनारे किया गया श्राद्ध पूर्वजों के लिए सीधे स्वर्ग का रास्ता खोलता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन इसी नदी को श्रापित भी माना जाता है। फल्गु नदी के बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह गया के पवित्र नगर से गुजरती है और इस नदी का हिंदू व बौद्ध धर्मों में महत्व है। गरुड़ पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार गया में जिन लोगों का पिंडदान किया जाता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के मुताबिक गया में माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने अयोध्या के राजा दशरथ का पिंडदान किया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम राजा दशरथ का पिंडदान करने गया कि फल्गु नदी पहुंचे थे। तब सामग्री जुटाने के लिए लक्ष्मण के साथ नगर चले गए थे। उन्हें सामान जुटाने में देर हो गई थी। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। तब माता सीता फल्गु नदी के तट पर बैठी थीं। तभी दशरथ जी उन्हें दर्शन देकर कहा कि समय निकल रहा है, जल्दी मेरा पिंडदान करें। तब देवी सीता ने रेत से पिंड बनाया। फल्गु नदी, अक्षयवट, एक ब्राह्मण, तुलसी और गौमाता को साक्षी मानकर उनका पिंडदान किया। जब राम पहुंचे तब उन्होंने सारी बात बताई और अक्षयवट ने भी जानकारी दी, लेकिन फल्गु नदी कुछ नहीं बोली। तब माता सीता ने क्रोधित होकर फल्गु नदी को श्राप दे दिया था। तब से ये नदी भूमि के नीचे बहती है। गरुड़ पुराण में इस तीर्थ के महत्व का उल्लेख है। इस तीर्थ स्थल को मोक्ष भूमि कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान यहां मेला लगता है।
गया जी तीर्थ की पौराणिक कथा माना जाता है कि गया भस्मासुर के वंशज गयासुर की देह पर बसा हुआ स्थान है। एक बार की बात है, गयासुर दैत्य ने कठोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि उसकी देह यानी शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए। वीडियो अच्छी लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह आर्षि मरीचि की पत्नी माता धर्मवत्ता की शिला पर है। राक्षस गयासुर को स्थिर करने के लिए धर्मपुरी से माता धर्मवत्ता शिला को लाया गया था, जिसे गयासुर पर रख भगवान विष्णु ने अपने पैरों से दबाया। इसके बाद शिला पर भगवान के चरण चिन्ह है। गया जी तीर्थ की पौराणिक कथा माना जाता है कि गया भस्मासुर के वंशज गयासुर की देह पर बसा हुआ स्थान है। एक बार की बात है, गयासुर दैत्य ने कठोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि उसकी देह यानी शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए। वहीं गयाकूप के बारे में कहा जाता है कि यहां पिंड दान करने से जो स्वर्गस्थ पितर हैं, उन्हें मोक्ष को प्राप्ति होती है। दोनों तीर्थों की पौराणिक कथा भी प्रचलित है। शास्त्र के अनुसार गयासुर के सीने पर जब भगवान श्रीहरि चरण रखे थे तो सिर कांप रहा था। तब भगवान ने गदा सिर पर रख दी। गया धाम धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है, जिसे ज्ञान और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर पितृपक्ष में देश विदेश से लाखों पिंडदानी कर्मकांड करने के लिए आते हैं। पितृपक्ष मेला के 11वें दिन गया सिर वेदी और गया कूप में पिंडदान करने का विधान है। इस कारण से पिंडदानी अपने अपने पितरों की मोक्ष के लिए पूरे विधि विधान से पिंडदान करने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। गया कूप वेदी पर पिंडदानी साथ में नारियल लेकर कर्मकांड की विधि संपन्न करते हैं। कर्मकांड समाप्त करने के बाद गया कूप में नारियल को डालते हैं। वहीं गया सिर वेदी पर कर्मकांड करने बाद पिंड को गयासुर के सिर पर अर्पित किया। गया धाम धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है, जिसे ज्ञान और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। चलिए चलते विष्णु मंदिर की ओर। विष्णुपद मंदिर गया जिले में मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। वैसे इस मंदिर का वर्णन रामायण में भी है, लेकिन वर्तमान में स्थित मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा कराया गया था। विष्णुपद मंदिर सोने को कसने वाला पत्थर कसौटी से बना है, जिसे जिले के अतरी प्रखंड के पत्थर कट्टी से लाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 100 फीट है। सभा मंडप में 44 पिलर हैं। इस मंदिर की भव्यता और वैभव अद्भुत है। जैसा कि नाम से पता चलता है, विष्णुपद मंदिर 40 सेमी लंबे पदचिह्न के लिए प्रसिद्ध है। चक्रम और गधम सहित 9 प्रतीक हैं। कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के अस्त्रों का प्रतीक है। अभी इस मंदिर के बारे में इतना ही बताता हूं, और इस मंदिर में मोबाइल और कैमरा अंदर ले जाना मना है, लेकिन मैं परमिशन लेके एक अलग वीडियो बनाया हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है।